ये हमारा अभी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 5 HP 3.75 किलोवाट, ये हम आपको दिखाए हैं वहाँ पे। अच्छा, इस मोटर पे अभी हम क्या सीखेंगे, स्टार कनेक्शन भी सीखेंगे, डेल्टा कनेक्शन भी सीखेंगे एंड स्टार डेल्टा दोनों एट ए टाइम सीखेंगे। फिर तो अभी करना क्या है, मोटर को हमने विदाउट स्टार्टर अभी चलाना सीखेंगे, मतलब स्टार कनेक्शन कैसे होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है। दूसरा चीज, स्टार कनेक्शन में मोटर में क्या असर होता है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, दोनों को वेरीफाई करेंगे, तब जाके हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन करके जोड़ेंगे। तो इसमें अब देखिए पैनल का सिस्टम को समझ लीजिए, यहाँ पे हमने 3 फेज पावर सप्लाई को इनपुट किया है, तो ये हमारा हो गया MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, MCCB, ये 160 एम्पियर का है। तो याद रखना MCB 0.5 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक आता है। 63 एम्पियर के बाद आपको सर्किट ब्रेकर चाहिए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसका नाम MCB, छोटा जो देखते हो ना आप लोग पोर्टेबल साइज का, वो नहीं आता है, उसका नाम बदल के आ जाता है MCCB, मतलब 100 एम्पियर से लेके 1200 एम्पियर तक नॉर्मली मार्केट में MCCB आता है। उसके बाद फिर ACB हो जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर हो जाता है, ऐसा करके चेंज होता है। तो हम यहाँ पे रखे हैं MCCB। उसके बाद हमने एक 63 एम्पियर का 4 पोल का MCB रखे हुए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हो ना, इसी को हम अभी कुछ समय के बाद पढ़ाएंगे DOL स्टार्टर। क्या पढ़ाएंगे, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसी से हम अभी मोटर को सप्लाई देके यहाँ से हम मोटर को लिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें मोटर का आपका 6 लीड है, यहाँ पे मोटर का 6 लीड दिख रहा है, इसमें U1 U2 V2 जो भी है आपको 6 लीड इसमें क्लियर दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टार करने के लिए मैंने आपको कहा 3 सिमेट्रिक एंड्स आर जॉइन टुगेदर, आइदर 1-1 3 शॉर्ट करना है, नहीं तो 2-2 3 शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ पे अभी देखिए 3 सिमेट्रिक पॉइंट को हम शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और 3 रिमेनिंग फ्री एंड्स को हम अभी सप्लाई देने के लिए लेके गए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन अभी मोटर का 6 लीड था, तो ऐसा कनेक्शन करने के बाद इसको हमने स्टार कनेक्शन कहते हैं। और इसमें देखिए 6 लीड अभी 3 फेज 4 वायर सिस्टम में बदल गया। तो 3 फेज मतलब 1 2 3, ये जो देख रहे हैं इसमें RY भी 3 फेज देंगे। और जो फोर्थ कंडक्टर, फोर्थ पॉइंट जो आगे, जिसको हमने स्टार पॉइंट कहते हैं या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, तो अभी हम इसमें सिर्फ 3 फेज इनपुट करते हैं, कोई भी न्यूट्रल सप्लाई हम इसमें अभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मेन सप्लाई को हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है मोटर अभी किस प्रकार से अभी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज जाता है या एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो इसमें से कोई एक स्टूडेंट थोड़ा नजदीक आ जाए इस साइड से, और इसको आप मल्टीमीटर से हमने क्या करते हैं, टोंग टेस्टर यूनिट को हमने अभी काम में लेते हैं। एम्पियर, AC का एम्पियर हमने CT ऑपरेटेड टोंग टेस्टर, यहाँ पे देखिए इसको CT कहा जाता है। ये हो गया आपका करंट ट्रांसफार्मर, ये फिक्स्ड वाला हो गया, इसका कोर ओपन नहीं होगा, लेकिन इसमें हमने ओपन क्लोज हम कर सकते हैं कोर को। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का हम ऐसे फिट कर देंगे तो हम इसका करंट को चेक कर पाएंगे। तो आपने देखिएगा अभी, तो हमने अभी आपको कहा कोई भी मोटर जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग समय में करंट हाई हो जाता है और रनिंग समय में फिर करंट अपना नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। तो हम थोड़ा सेफ्टी को समझते हुए यहाँ पे देखिए, ऐसे तो अभी हम जैसे ऑन करेंगे, ये कोई सेफ्टी के तहत तो नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस आपको दिखाने के लिए मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा प्रैक्टिस बिना इसका सेफ्टी कवर नहीं लगा के नहीं करना है। तो इसका अंदर क्या होता है इसको दिखाने के लिए मैंने आपको मैंने जस्ट कवर को बाहर ले आया हूँ। इसमें देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर स्टार्टर लिखा हुआ है, और इसमें रेड बटन ग्रीन बटन है। इसको आप देखिए अंदर से ये जस्ट स्प्रिंग इसमें अप एंड डाउन हो रहा है, स्प्रिंग लोडेड स्विच है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग लोडेड स्विच इसमें अप एंड डाउन होता है। जैसे ही आप पुश करेंगे और छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो, क्योंकि इसमें स्प्रिंग है। तो ये करता क्या है, ये 2 पॉइंट आपका, ये 2 पॉइंट को अंदर प्रेस करके दबाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अगर ऐसा लगा देंगे तो राइट साइड वाला ग्रीन है तो ऑन होगा, स्टार्ट बटन होगा, रेड वाला आपका लेफ्ट में है तो ये ऑफ बटन होगा। तो इस हिसाब से अभी हम सेफ्टी को अपना हिसाब से देखते हुए, ऐसा प्रैक्टिस लेकिन नहीं करना, सेफ्टी कवर लगाना उसके बाद करना। तो इसका फंक्शन को दिखाने के लिए मैं ऐसे करता हूं। तो ये वाला हमारा ग्रीन था, तो इसी को हम ऑन करेंगे। अभी ऑन करेंगे तो ये मोटर चलेगा। तो इसमें हमने 3 चीज मार्क करना है आपको, मोटर कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको देखना है। दूसरा चीज, इस मल्टीमीटर का क्लैंप सेटिंग में जो हम रखा है, स्टार्टिंग करंट कितना, रनिंग करंट कितना, ये आप थोड़ा नोटिस कीजिए इसको।
ठीक है, सभी लोग वहां पे देखिएगा। हम अभी मोटर को ऑन करते हैं अभी इसी में। ऑन हो गया मोटर अभी? अच्छा, मोटर का अभी देखिए, हम तो तुरंत नहीं देखे, अभी मोटर अभी देखिए 0.96 एम्पियर करंट अभी ले रहा है नो लोड पे। ये मोटर 5 HP का है, अगर फुल लोड होगा तो 7.8 एम्पियर करंट लेके जाएगा। तो अभी ले रहा है कितना? 0.96। दैट मीन्स अभी मोटर 5 HP का लोड पे नहीं है, बहुत कम लोड पे है अभी ये। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो अब देखा जाए, अभी हम मोटर को बंद कर देते हैं। मोटर अभी कौन सा डायरेक्शन जा रहा है अभी आप देखें, मोटर थोड़ा स्लो होने दीजिए। ऐसे तो दिख रहा है मोटर अभी एंटी क्लॉकवाइज है। शाफ्ट को अपना राइट में रखिएगा, आप ऐसे खड़ा हो जाएंगे, मोटर का शाफ्ट आप फेस करेंगे मोटर को, तो मोटर का शाफ्ट अपना राइट में रहे, तो उस हिसाब से आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो अभी देखिए वेरी क्लियरली आपको ये दिख रहा है अभी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। ठीक है, अभी मोटर पूरा स्टॉप हो जाएगा। अभी हमने देखा था इसमें स्टार्टिंग रनिंग करंट 0.96 देखा, स्टार्टिंग का ऊपर तो कोई हम लोग ध्यान नहीं दिया। फिर से अभी हम इसमें फोकस करते हैं, फिर से देखते हैं अब स्टार्टिंग करंट कितना होता है। अब देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग करंट को ध्यान से नजर दीजिए, कितना हाई होता है देखिएगा। देखा था 1 पॉइंट समथिंग चला गया था, और जैसे ही फाइनल स्पीड में पहुंच गया 0.96 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा कनेक्शन को बदलेंगे। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने आपको कहा, तो अभी हम क्या करेंगे, कनेक्शन को सप्लाई को मशीन को बंद कर देंगे। बंद करके अभी जैसे हमने पढ़ाया 3 फेज में से कोई 2 फेज को चेंज कर देंगे तो मोटर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। तो उसी को अभी चेक कर लिया जाए। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, मैंने 3 फेज में से हमने 2 फेज को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। 1 फेज को कुछ नहीं करना है, 2 फेज को चेंज करना है। तो अभी देखिए फिर से हम अभी ऑन करेंगे। अभी हम ऑन करेंगे तो मोटर अभी क्लॉकवाइज में चलना चाहिए। चेंज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आता है, पूछा भी जाता है आप लोग को कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर कैसे चेंज करेंगे। तो आपका जवाब यही होगा, इंटरचेंज एनी 2 फेज अमंग द 3 फेजेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे। अभी तो हम बिना न्यूट्रल में चला रहे हैं, तो सर्किट क्लोज कैसे हुआ, तो इससे पता चला स्टार पॉइंट इज ए न्यूट्रल पॉइंट। तब तो ये क्लोज कर दिया सर्किट को। तो अभी हम न्यूट्रल तो नहीं दिए हैं, अगर न्यूट्रल नहीं दिए हैं फिर भी ये 3 फेज 4 वायर कहेंगे, क्योंकि ये हमारा चौथा तार है, 4th वायर यही है। तो अभी हम क्या करेंगे, सोर्स से अभी जो हम सप्लाई लाए हैं, यहाँ पे देखिए हम न्यूट्रल तार को सप्लाई में नहीं रखे हैं। अब इस न्यूट्रल तार को हम मोटर बंद करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट मापेंगे। अभी अगर इसमें करंट कुछ नहीं आया तो ये मोटर का 3 फेज वाइंडिंग बैलेंस्ड है और न्यूट्रल में करंट 0 होगा, तब ये स्टार कनेक्शन होगा, तब जाके पता चलेगा हमको। तो मैंने कहा 3 फेज मैंने कहीं पे भी सप्लाई दे रहे हैं स्टार कनेक्शन के हिसाब से, न्यूट्रल वहां लगेगा जहां 3 फेज में लोड बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे बैलेंस्ड है, इसलिए मैंने ये 4th वायर को नहीं लगाया। सेविंग ऑफ कॉपर भी हुआ, स्टार कनेक्शन भी हमारा अभी देख लिया हम लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी हमने कर लिया। तो अभी देखेंगे न्यूट्रल तार को जोड़ के। ठीक है, देखा जाए इसमें हमने अभी क्या किया, अभी 4th कंडक्टर जो था वायर जो था हमारा अभी न्यूट्रल था, इसको हमने अभी स्टार पॉइंट में जोड़ दिया, जो कि इससे पहले नहीं जोड़ के चला रहे थे। तो अपना मन में क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रल में हम नहीं दिए तो कैसे चला, तो इसको हम अभी व्हाइट बोर्ड में लेके भी पढ़ा देंगे आपको। अब यहाँ पे समझिए, न्यूट्रल पे अगर यहाँ पे करंट आएगा या नहीं आएगा उसका ऊपर निर्भर करता है स्टार पॉइंट में हमारा कंडक्टर कनेक्शन करना है या नहीं करना है। तो अब देखिए हम मोटर को चालू करते हैं अभी। अब देखिए न्यूट्रल में जो रिटर्न जा रहा है, कितना जा रहा है अभी, 0.61। तो इससे पता चला ये जो 3 फेज वाइंडिंग मोटर का हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी इनबैलेंस उसमें है। लेकिन जो 0.61 करंट जा रहा है या 0.63 करंट जो भी जा रहा है, ये मोटर का ऊपर कोई असर डालने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा तीनों फेज में वोल्टेज भी कितना है। तीनों फेज में अगर वोल्टेज भी इक्वल नहीं होगा तो कोई एक फेज ज्यादा करंट ले रहा होगा, तो तीनों बैलेंस नहीं करता होगा, ये भी देखना होगा। इधर मोटर वाइंडिंग में जब इसको किया जाता है वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स किया जाता है। मान के चलिए थोड़ा कम बेसी हो गया तो भी इंडक्टेंस उसमें फर्क पड़ जाता है, इंपेडेंस कम बेसी हो जाता है। और अभी न्यूट्रल में करंट आ रहा है, मतलब कहीं से थोड़ा अनबैलेंस करंट रिटर्न जा रहा है। तो ये न्यूट्रल में इसीलिए जा रहा है, आइदर मोटर का तीनों वाइंडिंग में थोड़ा सा 19-20 होगा कहीं पे, नहीं तो
3 फेज का जो सप्लाई हम दे रहे हैं तीनों फेज में इक्वल वोल्टेज अभी नहीं होगा, तो वोल्टेज के साथ करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फेज में वोल्टेज ज़्यादा होगा उस कॉइल का करंट थोड़ा ज़्यादा लेता होगा। तो इसको जांच कर लेते हैं। आप देखिए अभी हम तीनों फेज को सप्लाई दिए हैं, तो इसका करंट मापते हैं। तो इसका करंट देखिए 0.76 या 77, अगर सभी में समान होना चाहिए, अगर समान सप्लाई होगा, अगर वेरी किया तो सप्लाई कम बेसी है। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे बढ़ा थोड़ा है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये दोनों ठीक है, हैं? तो ये ज़्यादा है आपका, तो इसको भी वेरीफाई कर लिया जाए। ये ज़्यादा जो करंट होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे कितना हुआ 0.77 या 0.71, ये दोनों बैलेंस हुआ। ये भी 0.77 होता तो न्यूट्रल में करंट नहीं आता, समझ रहे हैं? तो न्यूट्रल में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस फेज में देखिए आपका उस फेज से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो इसको वेरीफाई कर लिया जाए। मल्टीमीटर से हम चेक कर देंगे, अभी आपका वोल्टेज चेक कर देंगे कि मैंने आपको क्यों कहा न्यूट्रल में अभी अगर करंट आ रहा है तो अनबैलेंस हुआ कहीं पे, तो कहाँ पे अनबैलेंस हुआ? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रल को अभी कॉमन लेते हैं, ठीक है? न्यूट्रल को हम कॉमन लेते हैं और एसी का वोल्टेज मापते हैं मोटर को तीनों वाइंडिंग में फेज में। तो फर्स्ट फेज में मैंने देखा वोल्टेज 235 समथिंग आ रहा है, सेकंड फेज में देखा मैंने बराबर वही 235 के आसपास आ रहा है, नेक्स्ट फेज में मैंने देखा 243 आ रहा है। इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि इस वाइंडिंग में वोल्टेज थोड़ा 5 से 8 वोल्टेज ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो करंट भी तो उसका ज्यादा होगा, वही करंट इनबैलेंस होकर इधर आ रहा है। तो न्यूट्रल में हमने स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल दे या नहीं दे इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा, अपना मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने कहा था कि न्यूट्रल में करंट अगर जाएगा तो अनबैलेंस हुआ, अगर बैलेंस होता तो न्यूट्रल में करंट नहीं आना चाहिए। तो हम उसको भी आपको वेरीफाई करके तुरंत में दिखाते हैं, न्यूट्रल में कैसे बैलेंस होगा तो करंट नहीं जाएगा। तो कैसे होगा, मान के चलिए हमने 100 वाट का 3 बल्ब अभी स्टार कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, और उसका न्यूट्रल में मापेंगे तो हमको नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो 3 फेज सप्लाई है, एक फेज में बाकी 2 फेज में से 5 से 8 वोल्ट ज्यादा है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसीलिए जो 8 वोल्ट ज्यादा हो गया तो उसके लिए तो करंट थोड़ा ज्यादा हो गया, वही एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट अभी न्यूट्रल में रिटर्न आ रहा है। अगर ज्यादा करंट आता, न्यूट्रल नहीं देते, तो 3 फेज का वाइंडिंग से कोई एक वाइंडिंग कट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। इसलिए हमने स्टार कनेक्शन को बैलेंस कनेक्शन अगर होगा, 3 फेज में बैलेंस लोड होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट को आपको सप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको हम 3 चीज वेरीफाई करवा दिया। एक हो गया स्टार्टिंग करंट, एक हो गया रनिंग करंट, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, स्टार कनेक्शन विदाउट न्यूट्रल, विथ न्यूट्रल। तो अब और एक वेरिफिकेशन रह गया। अभी हम क्या करेंगे, जो स्टार पॉइंट दिए हैं इस स्टार पॉइंट को खोल देंगे, अभी स्टार बनाएंगे यहाँ पे और ये 3 फेज सप्लाई को इधर ले जाएंगे, तो मोटर चलता है कि नहीं चलता है उसको भी वेरीफाई कर लिया जाए। क्योंकि मैंने कहा था 1-1 को शॉर्ट करके 2-2 को सप्लाई दो, या 2-2 को शॉर्ट करके 1-1 को सप्लाई दे दो, लेकिन 1-2 मिक्सअप नहीं करना है। तो अभी हमने जो सप्लाई दिए थे शायद 2-2 में है हमारा, U2 V2 2 में है। अब इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब स्टार पॉइंट अभी इसी में बनाएंगे और इसमें हमने सप्लाई दे देंगे अभी, ठीक है? तो उसको वेरीफाई करेंगे अभी, ठीक है? अभी हमने क्या किया, वेरीफाई करने के लिए स्टार पॉइंट को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? हमने 2-2 में स्टार किए थे या 1-1 में किए थे, अभी 2-2 में ले गया, या 2-2 में किए थे तो 1-1 में ले गया। उसका मतलब आपको ये फाइनल करना है, स्टार करना है तो आइदर एंडिंग 3 को शॉर्ट करो और स्टार्टिंग 3 को सप्लाई दे दो, आइदर स्टार्टिंग 3 को सप्लाई करो, एंडिंग 3 को सप्लाई मैंने आपको कनेक्शन दे दो। तो कहने का मतलब है स्टार्टिंग एंडिंग तो यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? 1-2। तो 1 को स्टार्टिंग मानो तो सभी 1 स्टार्टिंग हो गया आपके लिए, 2 को एंडिंग मानो तो सभी 2 एंडिंग हो गया आपके लिए। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कौन स्टार्टिंग है कौन एंडिंग है ऊपर से, इसलिए मैंने कहा 3 सिमेट्रिक एंड्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म द स्टार पॉइंट and the remaining 3 free ends are taken to the panel board for RYB supply। तो अभी हमने क्या किया, जस्ट स्टार पॉइंट को चेंज कर दिया। तो वेरीफाई करते हैं मोटर चलता है कि नहीं चलता है, चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका लॉजिक क्या कहता है? चलेगा। अगर थ्योरी सही है तो चलेगा, तो देखा जाए, चला। अभी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हम करना चाहते हैं, क्या करेंगे फिर? तो कोई 2 फेज को चेंज कर देंगे। तो अभी स्टार कनेक्शन में अभी हम यहाँ पे न्यूट्रल अभी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम अभी तो एक बार दिखाया आपको, वही होगा न्यूट्रल में करने के लिए। तो स्टार कनेक्शन नॉर्मली आपका वेरीफाई हो गया विदाउट स्टार्टर। इसको हमने कैसे चलाया? डायरेक्टली सप्लाई देके चला रहा हूं, डायरेक्ट सप्लाई, इसमें कुछ हम चेंज नहीं किए हैं, ठीक है? तो अभी फिर व्हाइट बोर्ड में जाएंगे, फिर डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे, तुरंत आएंगे, फिर डेल्टा कनेक्शन करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो पैनल बोर्ड आप देख रहे हैं, इस पैनल बोर्ड के सारा पॉइंट को कनेक्शन करके स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे चलता है, हमने अभी इंडिविजुअल स्टार करेंगे, इंडिविजुअल डेल्टा करेंगे।